हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंगुलर केलाइटिस के बारे में या फिर एंगुलर स्टोमेटाइटिस के बारे में। इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंशंस के बारे में भी जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। एंगुलर केलाइटिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लिप्स के कॉर्नर पे इन्फ्लामेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन के साथ साथ ब्लिस्टर्स दिखाई देते हैं। वैसे तो यह कंडीशन किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, लेकिन बच्चों में यह बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। एंगुलर केलाइटिस कोई रोग नहीं है, बल्कि यह सिम्टम्स शो करता है कई सारे शरीर में डेफिशिएंसीज का। एंगुलर केलाइटिस को एंगुलर स्टोमेटाइटिस के साथ साथ केलोसिस और परलिच भी कहते हैं। कॉजेज की अगर हम बात करें तो एंगुलर केलाइटिस का कंडीशन कई सारे कारणों से डेवलप होता है, जैसे एनीमिया के कंडीशन में शरीर में कई तरह के विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण यह कंडीशन डेवलप हो सकता है। इसके अलावा बच्चों में यह कंडीशन हाइजीन को मेंटेन न कर पाने के कारण देखा जाता है। साथ ही कई सारे बच्चे जब सोते हैं तो उनके मुख से सलाइवा बाहर निकलता रहता है, जिसके कारण लिप्स के कॉर्नर पे ईस्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके बाद फंगस वहाँ पे ग्रो करते हैं और इस तरह के ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके साथ ही डायबिटीज के कंडीशन में शरीर में शुगर लेवल के बढ़ जाने के कारण यह कंडीशन देखा जाता है। साथ ही ओरल थ्रस के कंडीशन में इन्फेक्शन माउथ के अंदर से बाहर आ जाता है, जिसके बाद यह कंडीशन देखा जा सकता है। इसके अलावा सेंसिटिव स्किन, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर और ब्रेसेज के यूज के कारण यह कंडीशन डेवलप हो सकता है। साथ ही कई बार स्मोकिंग भी इसका कारण होता है। साथ ही कोर्टिकोस्टेरॉइड और एंटीबायोटिक्स के ओवर यूज के कारण भी यह कंडीशन देखा जा सकता है। विटामिन डेफिशिएंसी इस कंडीशन का मुख्य कारण माना जाता है, जिसमें विटामिन B9, B6, B2 और B3 का डेफिशिएंसी हो जाता है। इसके साथ ही जिंक जैसे मिनरल का भी डेफिशिएंसी देखा जाता है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति जिनको ज़्यादा सलाइवा बनता है या फिर जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उनमें यह डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही न्यूट्रिशनल इश्यूज, गम और टूथ डिजीज, इसके अलावा ड्राई लिप्स के कारण यह कंडीशन डेवलप हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले ओंठों के कोने में ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन हो जाता है और यह ब्लिस्टर लाल और सूजा हुआ दिखाई देता है, जिसमें दर्द भी होता है। इसके साथ ही लिप्स के कोने से कई बार ब्लड आता हुआ भी देखा जाता है। इसके साथ ही ईचिंग और क्रैक्स भी देखे जा सकते हैं। इस कंडीशन के डेवलप होने पर मुख को खोलने और खाना खाने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। साथ ही बर्निंग, इरिटेशन और बैड टेस्ट भी देखा जा सकता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन की जांच के लिए सबसे पहले कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया जाता है। साथ ही इस कंडीशन में फंगल ग्रोथ का पता लगाने के लिए कुछ लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस किए जाते हैं। इसके अलावा एनीमिया और विटामिन डेफिशिएंसी जैसे कंडीशंस का पता लगाने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवाए जाते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके लिए कई तरह के डिसइंफेक्टेंट्स को प्रयोग में लाया जा सकता है। साथ ही दर्द और सूजन को दूर करने के लिए कुछ एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग को प्रयोग में लाना चाहिए। साथ ही फंगस के ज़्यादा ग्रो होने पर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करके कुछ एंटी फंगल मेडिसिन को प्रयोग में लाना चाहिए। इसके साथ ही मिनरल और विटामिन डेफिशिएंसी के कंडीशन में डेफिशिएंसी को फुलफिल करना चाहिए, जिसके लिए कई तरह के मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन को प्रयोग में लाया जा सकता है। होम रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में हाइजीन को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले अफेक्टेड एरिया को गर्म पानी से धोना चाहिए। उसके बाद फिर अफेक्टेड एरिया को मॉइस्चराइज करने के लिए कुछ कोकोनट ऑयल या फिर लिप्स बाम को प्रयोग में लाना चाहिए। साथ ही इस कंडीशन के डेवलप होने पर कॉस्मेटिक्स को अवॉइड करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।